सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् रामचरितमानस में केवट प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जिसमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने कृपाल स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं। भगवान श्री राम केवट से नाव मांगते हैं और केवट आने के लिए प्रस्तुत नहीं है और केवट बदले में कहते हैं, मैं आपका मर्म जानता हूँ, आपके चरण कमलों की जो रज है उसमें जादू है जिससे मेरी नाव को क्षति हो सकती है, मेरी नाव ऋषि पत्नी बन सकती है, इसलिए कृपा करके पहले चरण पखारने के लिए कहो, उसके बाद मेरी नाव में बैठ जाओ और मैं आपको गंगा जी के पार कर दूंगा। और आश्चर्य की बात यह है कि जो अनंत ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा प्रभु श्री राम हैं, उनसे केवट कहता है कि मैं पारिश्रमिक में आपसे कुछ भी नहीं चाहता। अर्थात निष्कामता की पराकाष्ठा है केवट का हृदय। कहते हैं केवट कि अगर आप मेरी बात पर विश्वास न करें तो मैं आपकी शपथ खाता हूँ और आपके पिता दशरथ की शपथ खाता हूँ। लक्ष्मण जी के बुरा मानने पर केवट कहते हैं कि लक्ष्मण चाहे मुझे धनुष पर बाण चढ़ाकर मार ही क्यों न दे, लेकिन जब तक मैं आपके चरणों को पखार नहीं लूँगा तब तक मैं न आपको पार करूँगा न अपनी नाव में बैठाऊँगा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार केवट की इस प्रेम भरी अटपटी वाणी को सुनकर बड़े आनंद में आ गए और सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। भगवान श्री राम हंसे क्यों? ऐसा क्या था केवट की वाणी में जिससे भगवान राघवेंद्र सरकार हंसे? इसका तात्पर्य गोस्वामी जी ने इसी पंक्ति में भर दिया। प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे वाक्य अवश्य थे, लेकिन केवट जो बोल रहे थे उन वचनों में, उसकी वाणी में प्रेम छलक रहा था। और भगवान राम तो निशाचरों को भी उनके प्रेम को देखते हुए अपना परम पद दे देते हैं। मारीच को भगवान श्री राम ने देखा कि ये कपट मृग बनकर आए हैं और इनके माध्यम से श्री किशोरी जी का अपहरण होने वाला है। रावण ने मारीच को ही माध्यम बनाया और उसके बाद सीता जी का अपहरण किया, लेकिन भगवान राम अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। ऐसे मेरे राघवेंद्र सरकार हैं कि मारीच के अंतर प्रेम को पहचाना और अपनी सारी जो हानि थी, आगे जो दुख होने वाला था, सीता जी से जो वियोग होने वाला था, उस सबको राघवेंद्र सरकार भूल गए। मारीच के प्रेम को देखा, केवल अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। और विपुल सुमन सुर वर्ष ही गाँव ही प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहाँ दीन बंधु रघुनाथ। ऐसे रघुनाथ जी हैं जो असुर को भी प्रेम से भरे हृदय के कारण अपना धाम दे देते हैं। बाहरी आवरण कैसा भी हो, लेकिन अंतर प्रेम अगर है तो रघुनाथ जी को वही पसंद है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम भगवान राम को प्रिय है।
और कोई अन्य वस्तु प्रिय नहीं है। सुंदरकांड में भी विभीषण जी के प्रसंग में भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब अगर दूसरी पंक्ति पर ध्यान दिया जाए तो कपट नहीं, छल नहीं, ये दो छिद्र हैं भक्ति के मार्ग में, इनसे रहित होकर कोई आए तो मुझे प्रिय है। लेकिन उसके पहली पंक्ति पर विचार किया जाए तो बाह्य आडंबर से भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन प्रेम से भरा हुआ है, निर्मल है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। अब विभीषण जी के हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम है, भगवान के चरणों के प्रति अपार प्रेम है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि अगर अति सभीत जो सभीत आवा शरणाई, भगवान सबसे पहले अनुमति लेते हैं और सब लोग अस्वीकार कर देते हैं। और सुग्रीव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आवा, भेद हमार लेन सठावा, राखिए बांध मोहि असभावा। मुझे ऐसा लगता है कि विभीषण को बांध लेना चाहिए। और भगवान राम क्या कहते हैं कि जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। इसके पीछे कारण क्या है? जब विभीषण जी चले तो चले हर्ष रघुनायक पाही, देखियो जाई चरण जल जाता। और मन में क्या चल रहा है? विभीषण जी के मन में चल रहा है कि आज मैं धन्य हो जाऊंगा, भगवान के चरण कमल का दर्शन करूंगा। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदादा, जे पद परसि तरी ऋषि नारी। किन चरण कमलों को देखूंगा जिनका स्पर्श करने से गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया। इन चरणों को देखूंगा। दंडक कानन पावनकारी, दंडकारण्य जो था वो शुक्राचार्य जी की शाप से दग्ध था, दंडकारण्य शापित था। और भगवान रघुनाथ के चरण कमल पड़ते ही दंडकारण्य उन ब्राह्मण के शाप से मुक्त हो गया और हरा भरा हो गया। और यही बात कुंभज ऋषि ने भगवान प्रभु श्री राम से कहा था, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। जिससे शुक्राचार्य जी का शाप जो है उससे दंडकपन रहित हो जाए। और यही अभिलाषा लेकर विभीषण जी भगवान राम के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए चले। दंडक कानन पावनकारी। और क्या कहते हैं, जे पद जनक सुता उरलाए। जिन चरण कमलों को जनक सुता श्री किशोरी जी अपने हृदय में धारण किए हुए जीवन जी रही हैं, कपट कुरंग संग धरधाए। और प्रेम के वशीभूत होकर मारीच की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए जो चरण कमल कंटकाकीर्ण मार्ग में दौड़े, कपट कुरंग संग धर धाए। और हर उर सर सरोज पद जी, शंकर जी के हृदय कमल में जो निरंतर विराजमान है चरण कमल, अहो भाग्य में देखी हो तेई। अरे मेरा कितना भाग्य है कि उन चरण कमलों को मैं देखूंगा जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई। जिन चरण कमलों की पादुकाओं को भरत राज सिंहासन पर बैठाकर नित्य पूजित प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत राजकाज बहुभांति।
भरत जी जिन चरण कमलों का आश्रय लेकर 14 वर्ष की अवधि काट रहे हैं, जिन पायन के पादुकन भरत रहे उर लाई, ते पद आज बिलो की हो इन नयनन अब जाइए। इन नेत्रों से उन चरण कमलों को मैं देखूंगा। और इतना प्रेम होने के बाद में अगर कोई सलाहकार राघवेंद्र सरकार का ये कहता है कि ये जो आ रहे हैं ये शत्रु के भ्राता हैं, इसलिए इनको बांध लिया जाए, भगवान श्री राम कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे। और भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है, सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम मम। अगर एक बार भी कोई कह दे, हे रघुनाथ जी मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ, बस प्रेम से ये कह दे, फिर मैं उसको सबसे निर्भय बना देता हूँ। और सबसे निर्भय तो वही होता है जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होती है। ऐसे रघुनाथ जी अंतर प्रेम तास पहचाना, मारीच के अंतर प्रेम को ही तो पहचाना। और मुनि दुर्लभ गत दीन सुजाना, सर्वज्ञ और सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी, भक्तों पर अनुग्रह की वर्षा करने वाले राघवेंद्र सरकार ने निर्मल प्रेम देखा और अपना पद दे दिया असुर को। क्योंकि प्राण तजत प्रगटे निज देहा, मारीच ने अपने प्राण त्यागते समय अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दिया। और गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमिर श्री राम समेत स्नेहा, बड़े स्नेह के साथ रघुनाथ जी का स्मरण किया। और बस इसी स्नेह के कारण अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। हनुमान जी का प्रसंग अगर ले लिया जाए, हनुमान जी का जो प्रथम मिलन प्रभु श्री राम से हुआ है, श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में हुआ है। और हनुमान जी जब गए हैं तो हनुमान जी कपट वेश में गए हैं। सुग्रीव जी ने जब कहा कि धर बटरूप देखते जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाए। हमें लगता है बाली ने भेजा है और ये दो वीर पुरुष हमारी तरफ आ रहे हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके इनके बारे में जानकारी लो। हनुमान जी विप्र रूप धरि कपितः गए। कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से प्रथम मिलन करते हैं। रामचरितमानस में श्री भक्तराज हनुमान जी का प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से प्रथम मिलन जो है वो कपट वेश में है। लेकिन भगवान राम को जब पहचान गए श्री हनुमान जी, तो प्रभु पहचान पर्यो गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं परना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। और हनुमान जी ने कहा कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, मैं जीव हूँ। अगर मैंने आपको बिसरा दिया तो जीव का तो स्वभाव है ईश्वर को भूल जाना, लेकिन ईश्वर जीव को भूल जाए ये तो बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए हनुमान जी बहुत विरह से व्याकुल हो गए और चरणों में लिपट गए और निज तन प्रगति प्रीति उर्झाई। अस कहि पर्यो चरण लपटाई। हनुमान जी ऐसा कहकर चरणों में अत्यंत व्याकुल होकर लिपट गए भगवान राम के। और फिर उन्होंने अपना शरीर प्रकट किया, बानराकार हो गए और हृदय में प्रीति छा गई, हृदय
भगवान के प्रेम से सराबोर हो गया। तब रघुनाथ जी ने क्या किया? तब रघुपति उठाई उरलावा, निच लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ, सुन कपि जिय मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपिश्रेष्ठ, आप मुझे लक्ष्मण जी से दूना प्रिय है। ये क्यों हुआ? क्योंकि निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई, अस कहि पर्यो चरण लपटाई। हनुमान जी ने कहा, मैं मूढ़ हूं, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। हे दीनों के बंधु, हे भगवान, आपने मुझे बिसार दिया। नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरे तुम्हारी चूहा। मैं भजन नहीं जानता, किस तरह आपका भजन करना चाहिए। इतने दैन्य भाव में आ गए कि अस कहि पर्यो चरण अकुलाई। ऐसा कहकर हनुमान जी भगवान के चरणों में लिपट गए और निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई। और बस भगवान राम को तो हृदय की प्रीति, जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। ऐसे राघवेंद्र सरकार केवल मानत एक भगत कर नाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। माता सबरी से भगवान ने उपदेश देते हुए बस यही कहा कि मैं एक ही नाता, एक ही संबंध स्वीकार करता हूं। हे माता सबरी, मैं केवल प्रेम का नाता स्वीकार करता हूं, मानो एक भगत कर नाता, और सब मेरे लिए गौर है। और जिसके अंदर प्रेम है, तुलसी भक्त सबच भलो, भजे रैन दिन राम। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे किसी भी जाति का हो, अगर रातों दिन प्रेम में सीताराम सीताराम कहता है तो उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता है। तुलसी भक्त सुपच भलो, भजय रैन दिन राम। ऊंचो कुल के काम को, जहां न हरि को नाम। और भगवान राम ने इसी कारण केवट की वो प्रेम से सनी हुई लेकिन व्याकरण से रहित, विनम्रता से रहित वाणी सुना और भगवान राम हंस पड़े। अर्थात उनका आनंद हृदय में समा नहीं पाया। उनको जो हृदय में सुख मिला वो समा नहीं पाया। अभी तक मुस्करा रहे थे और अब खिलखिलाकर भगवान हंस पड़े। और हंसे ही नहीं, चितई जानकी लखन तन। भगवान राम ने हंसकर सीता जी की ओर देखा और लक्ष्मण जी की ओर देखा। कवितावली में गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, विविधि स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, हंसे राघो जानकी लखन तन हेर हे। जो केवट भैया विभिन्न प्रकार की अटपटी वाणी सुन कह रहे हैं ना, वो असयानी है। असयानी माने ऐसा लगता है कोई मूर्ख बात कर रहा है, लेकिन वो वाणी क्या है? विविधि स्नेह सानी बानी असयानी सुनी। विभिन्न प्रकार की असयानी वाणी है, मूर्खतापूर्ण वाणी लग रही हैं, लेकिन उनमें स्नेह का रस भरा हुआ है, भक्ति का रस भरा हुआ है। इसलिए विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, हंसे राघो जानकी लखन तन हेरी हेरी। और तुलसी सराहें ताको भाग सानुराग सुर,
तुलसीदास जी कहते हैं उसके भाग्य को अत्यंत अनुराग में आकर देवता लोग सराहना कर रहे हैं। तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर, बरसे सुमन जय जय कहें सब तेरी तेरी। ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और केवट की जय जयकार कर रहे हैं। इसका कारण केवल एक ही है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। राघवेंद्र सरकार को तो केवल हृदय से प्रेम किया जाए, बस वही प्रिय है।